नमस्कार, आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। नगरपालिका परिषद वारासिवनी में चल रही उठापटक, बाहरी हस्तक्षेप और विभिन्न समस्याओं को लेकर भूतपूर्व विधायक व भूतपूर्व नगरपालिका अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने बुधवार को अपने निवास स्थान पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में डॉक्टर निर्मल ने पत्रकारों के सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दिया। हम आपके सामने उनकी पूरी प्रेस वार्ता जस की तस पेश कर रहे हैं। आप स्वयं पत्रकारों के सवालों और डॉक्टर निर्मल द्वारा दिए गए जवाबों को सुनकर नगर व क्षेत्र की आगामी राजनीति का अनुमान लगा सकते हैं। अस्वाद भाई, आप सब पत्रकारों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आप लोग मेरे निवास पर अल्प सूचना पर पधारे, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आपका धन्यवाद। आज हमने जो बैठक बुलाई है, ये पत्रकार वार्ता, ये विशेष रूप से हमने वारासिवनी की नगर पालिका के विषय को लेकर ही पत्रकार वार्ता आयोजित की है, क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दे इस नगर पालिका के खिलाफ हैं। तो समय समय पर हम आप लोगों के माध्यम से और पब्लिक का ध्यान नगर पालिका की अनियमितता की ओर आकर्षित कराने का प्रयास करते हैं। कौन कौन से मुद्दे और कौन कौन से अनियमितता है डॉक्टर साहब? देखो अस्वाद भाई, कल क्या हुआ, इन्होंने जन सुनवाई की बैठक बुलवाई। अब जन सुनवाई की बैठक बुलवाई तो जन सुनवाई में कौन प्रमुख है और किसको जनता की जन सुनवाई करने का अधिकार है। जन सुनवाई के लिए अध्यक्ष, पार्षद, उनकी प्रिंसिपल काउंसिल ऑफ म्युनिसिपल PIC, ये उसके लिए प्रमुख हैं और जवाबदार हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन हमको पता चला कि वहाँ पूर्व विधायक भी जायसवाल जी भी बैठे थे। तो हमारा कहना है कि इनका वहाँ क्या काम है और ये किस अधिकार से नगर पालिका के अंदर बैठे थे जन सुनवाई के लिए। अच्छा, जन सुनवाई के लिए अध्यक्ष कैपेबल नहीं है क्या? पूर्व में तो सरकार ने नियम बनाया कि जो महिला सरपंच है उनके साथ उनके पति नहीं जाएंगे। ये नियम है कि नहीं? है ना? तो वही नियम करीब करीब मेरा मानना है कि नगर पालिका में भी होना चाहिए कि महिला अगर अध्यक्ष है तो उसके पति या अन्य कोई वहाँ हस्तक्षेप ना करे। अगर नगर पालिका को निर्विवाद चलाना चाहते हैं, बगैर भेदभाव के चलाना चाहते हैं, तो उनको काम करने दो ना। वो पार्षदों को किसने चुना है? पब्लिक ने चुना है। पार्षदों ने अध्यक्ष को चुना है, तो उनकी सारी जवाबदारी है कि हमारा नगर कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अंदर किसका विवाद हुआ, किन मुद्दों को लेकर हुआ। मैंने तो यहाँ तक सुना कि वहाँ आपसी में कई कार्यकर्ता भिड़े जिन्होंने भ्रष्टाचार तक के आरोप लगाए। तो अगर ऐसे आरोप परिषद पे लगेंगे तो निश्चित रूप से परिषद की गरिमा कम होगी, नेताओं की भी गरिमा कम होगी। तीसरा विषय ये उठता है कि अभी हम कई बार शादियों में जाते हैं, हम देखते हैं चंदन नदी तक रीधन भाव के मील से लेकर के बड़े बड़े खंबे लग गए रोड पर। पहला विषय ये कि रोड पे खंबे तो लगे, फिर आप देख लो कटंगी रोड पे कोई खंबे नहीं है, इधर लालबर्रा रोड पे, मुरझा रोड पे कोई खंबे नहीं है। तो आखिर ये वारासिवनी के अंग हैं कि नहीं है? तीसरी बात ये है कि उन खंभों को जब हम देखते हैं तो हमको रोना आता है, उस पर लाइट सारी बंद पड़ी है, आप भी जाकर के देख लो रात में। चौथा विषय ये कैमरों का है। आपने कैमरे क्यों लगाए, इनकी उपयोगिता क्या है? बंद पड़े, कोई टूट फूट हो रही है, तो आपने किस योजना से ये कैमरे लगाए, ये हमारे सामने बहुत गंभीरता का विषय है। चौथा विषय हमारे सामने आता है आज साफ सफाई का। साफ सफाई का ये विषय आता है कि कॉलोनीज है, कॉलोनी में कोई सफाई के लिए नहीं जाता, और कोई नहीं अगर जाता तो कॉलोनी वालों से आप संपत्ति कर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, उनसे आप
वसूल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप उनसे संपत्ति कर वसूल कर रहे हैं तो नगर पालिका की ये जवाबदारी है कि वो पंच महाभूत जो है, पानी देने के भी जवाबदार है, प्रकाश देने की भी जवाबदार है, रोड देने के भी जवाबदार है, जल देने के भी जवाबदार है। ये सारी व्यवस्था जो है नगर पालिका की है। अगर इस जवाबदारी को नगर पालिका अगर निभा नहीं रही है तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है ये, और इस पर वास्तव में देखा जाए तो आवाज़ उठानी चाहिए। आज आपके माध्यम से हम ये आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज की नगर पालिका जो है, इस पे एक विशेष व्यक्ति जनता की हड्डी पे कबड्डी खेल रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। वो सारा उपयोग नगर पालिका के अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपने हिसाब से चला रहे हैं। जहां उनको काम करना है वहां काम कर रहे हैं, जहां काम नहीं करना है नहीं कर रहे हैं। जिस पार्षद को ओबलाइज करने की उनकी इच्छा है उसको ओबलाइज कर रहे हैं, जिसको नहीं करना है उसको ठेंगा दे रहे हैं। बहुत गंभीर विषय है, बहुत चिंता का विषय है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने 2-3 बिंदुओं पर बताया अभी, एक तो जैसे पूर्व विधायक के वहाँ उपस्थिति को लेकर आपने थोड़ा सा विरोध प्रकट किया कि किस हैसियत से बैठे हैं वहाँ पर। पूर्व मंत्री की हैसियत से जनता के समाधान के लिए तो बैठ सकते हैं। फिर जनता के समाधान के लिए वो पूर्व मंत्री हैं क्या? पूर्व मंत्री तो बहुत से हैं, डोमन सिंह भी है यहाँ, नहीं है क्या? उनको भी बुलाओ डोमन सिंह जी को, पूर्व विधायक है। अच्छा, फिर नगर पालिका ही है क्या उसके लिए जन सुनवाई के लिए? जन सुनवाई के लिए उनका फिर निजी कार्यालय है, वो निजी कार्यालय में भी तो अपने कर सकते हैं। कोई जरूरी है नगर पालिका में करें? और फिर नगर पालिका को वो बोल सकते हैं, उनकी नगर पालिका है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ी थी, तो वो बोल सकते हैं, निर्देश कर सकते हैं अध्यक्ष को, सीएमओ को कि भाई इस परसों की घटना है, एक कर्मचारी आया, बोले मेरे 1.5 साल हो गया, रिटायर हो गया, मेरे पैसे नहीं दे रहे ईपीएफ का। मैंने फ़ोन लगाया सीएमओ को, सीएमओ बोले डॉक्टर साहब 3 बजे दे दो, इनको पैसे दे रहा हूँ। तो हम भी तो घर में बैठ के कर रहे हैं ना जनता का काम, नगर पालिका का नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं तो हम अपने ऑफिस से भी तो कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी कि वहाँ बैठ करके करें। देखो, एक बात है, अगर ये चलता रहेगा तो कठपुतली अध्यक्ष बैठते रहेंगे, और वो कठपुतली अध्यक्ष जो है वो कठपुतली का नाच आपके सामने वर्षों वर्ष ये प्रदर्शनी ग्राउंड था तब लगता रहा है, कैसे वो नाचती वो आपने देखा है। अच्छा, दूसरा विषय ये, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सी साफ सफाई को लेकर, जल को लेकर, सड़क को लेकर, ये सब लेकर, ये विरोध जनता की तरफ से नहीं हो रहा है। देखो, मैं एक बात बताऊं अशफाक भाई, एक जमाने में ये छगन बैठा है मेरे बाजू में, हमने माला पहना है, मालूम है वो घटना? माला पहना दिए थे सीएमओ को, ठीक है ना? कचरा फेंके से ट्राली ले जाके 5 साल लड़े, कितने साल कोर्ट में, हम पे धारा लगी, ठीक है कि नहीं? एक पब्लिक का आदमी हमसे पूछने नहीं आया कि दिन भर तुम बैठते हो, तुम्हारी क्या हालत है, घर बार व्यापार छोड़ करके। पब्लिक हर मामले में नहीं बोलती, ये काम विपक्ष का और जनप्रतिनिधियों का, पूर्व के जनप्रतिनिधियों का और राजनीति में सक्रिय रूप से रहने वालों का है। को लेकर आपने एक बात कही है, क्या मानते हैं कि सीसीटीवी किस प्रकार से सार्थक साबित होने चाहिए आम जनता के हित में, और जो लगाए गए हैं वे किस प्रकार के होने चाहिए, और क्या कमी देखते हैं आप इस पर? देखिए, सीसीटीवी लगने के पहले क्या जो कैमरे आए उनका फिजिकल परीक्षण हुआ, भौतिक सत्यापन हुआ क्या कि ये ठीक है कि नहीं है, गुणवत्ता वाले हैं कि नहीं है, कि गुणवत्ताहीन है, ये किस तरीके से आए, क्या इनके रेट जो आए हैं, जो रेट नगर पालिका ने दिए हैं उस रेट में लिया गया है। ये बहुत से मुद्दे उसके साथ दिए हुए हैं। वो अगर देखा जाए तो वो सारे के सारे जो कैमरे हैं वो गुणवत्ताहीन हैं, उनका कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ, और वास्तव में देखा जाए तो इसकी प्रशासन ने गंभीर रूप से जांच करना चाहिए। दादा, कल नगर पालिका छात्र छात्राओं का सम्मान कर रही है, अब किस नज़र से देखते हैं ये अच्छी पहल है? ये भैया, पहली बात तो ये है कि प्रवीण सूची में जिन स्टूडेंट्स का नाम है और जो उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है ना,
अपन पहले सब उनको बधाई दें, उनका स्वागत करें। हमारे यहाँ के होनहार बच्चे हैं और इस मुद्दे पर जो हमारा कहना है वो ये है कि ये कार्यक्रम क्या शासन ने भेजा है कि प्रावीण्य सूची में या मेरिट बेस पर जो बच्चे उत्तीर्ण हुए उनका स्वागत किया जाए, उसके लिए शासन ने कोई फंड भेजा है या नगर पालिका अपने फंड से कर रही है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पूर्व विधायक कोई सम्मान उन स्टूडेंट्स का कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों का कर रहे हैं जो प्रावीण्य सूची में जिनका नाम है, तो क्या वो अपने जेब से कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो जो खर्चा हो रहा है कल निश्चित रूप से हम उसकी RTI लगाएंगे कि ये पैसा कहाँ से खर्च हुआ और किस मद से खर्च हुआ। क्या ऐसा कोई प्रावधान नगर पालिका में इस खर्च के लिए है? डॉक्टर साहब, लेकिन उसमें एक चीज़ ये भी आ सकती है कि नगर पालिका इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है और उसमें अतिथि के रूप में पूर्व विधायक पहुँच रहे हैं, ऐसा मुद्दा भी सामने आ सकता है अगर ये प्रश्न है कि विधायक जो पूर्व विधायक है वो अतिथि के रूप में उसमें शामिल हो। देखो, अब अतिथि तो बहुत से हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं? अतिथि बहुत से हो सकते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष स्वयं सक्षम है, CMO नगर पालिका अध्यक्ष से उनका सम्मान करा सकते हैं। मेरा मुद्दा दूसरा है। मैंने अभी आपसे कहा ना कि जनता के पैसे पर हड्डी पर कबड्डी खेलने का अगर प्रयास कोई नेता करता है तो बुरी बात है। सारे लोग संपत्ति कर भर रहे हैं, सारे लोग टैक्स दे रहे हैं। आपको इस मुद्दे पे मैं पहले भी बता चुका कि टैक्स पे टैक्स है, यहाँ GST लगा है टैक्स पे भी। इतना देने के बाद अगर एक आदमी उस कार्यक्रम का श्रेय लेना चाहता है तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हजारों हजार परिवार टैक्स दे रहे हैं और ये बहुत गलत बात है। हम इसका आलोचना नहीं कर रहे हैं, बच्चों के स्वागत करने का, बच्चों का सम्मान करने का। हमारा मुद्दा ये है कि जनता के पैसे का अगर दुरुपयोग किया जाएगा तो उस पर हमारी आवाज़ बुलंद होगी। डॉक्टर साहब, दो चीज़ जानना चाहूँगा। आप नगर पालिका के अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष रहे हैं। सबसे मेन चीज़ है, अगर प्रोटोकॉल की बात आएगी तो किन किन लोगों को इसमें कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए, अगर ये मानते हैं कि ये शासकीय कार्यक्रम है, और अगर नहीं है तो निजी कार्यक्रम कहाँ आयोजित होनी चाहिए, कहाँ कर सकते हैं? देखो, शासकीय मैंने अभी बोला ना, शासन ने कोई आदेश किया क्या कि प्रावीण्य सूची में जो बच्चे उनका स्वागत करो? ऐसा कोई नगर पालिका को निर्देश होगा तो बताएंगे। अभी हमने कहा ना हम RTI लगाएंगे इस पर, और इसका खर्चा कौन कर रहा है वो जवाब देंगे हमको। पहला बात तो ये है, प्रोटोकॉल का विषय तो एक अलग विषय होता है। एक सबसे बड़ी बात है कि नगर पालिका के लिए सबसे बड़ा कोई प्रोटोकॉल है तो वो नगर पालिका के अध्यक्ष और नगर पालिका के पार्षद हैं। उनसे बड़ा नगर पालिका का कोई अधिकारी नहीं है, उनसे सुपर कोई है क्या? एक बात बताओ, मैं नगर पालिका का अध्यक्ष था, तो कोई सुपर पावर आके बैठता था। एक सुपर पावर एक बार आया, इसको डालना। मैंने कहा सुनो, तुम यहाँ से चले जाओ। उनके साथ बहुत से लोग आए थे, आप लोगों के संज्ञान में होगा। मैंने उनको वापस किया नगर पालिका से, दोबारा आना नहीं यहाँ, ठीक है कि नहीं? एक सबसे बड़ी बात है लीडरशिप। लीडर कौन होता है? इसका मतलब है कि जिनको हमने जनता ने चुन के भेजी उनमें लीडरशिप की क्षमता नहीं है, कोई और चला रहा है। अच्छा, कोई गाय बैल भैंस है क्या कि उसको चरा करके ले जाओगे, उसको अपनी दतारी से तुतारी से हाकोगे? नहीं भाई, उनको खुद निर्णय क्षमता उनकी भी है। उनकी निर्णय क्षमता को परखो ना कि वो पब्लिक की कसौटी पर खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं, अध्यक्ष के योग्य हैं कि नहीं है। अगर अध्यक्ष को दरकिनार करके और मैं अध्यक्ष बन जाऊंगा नगर पालिका में तो फिर दुर्भाग्य है नगर पालिका का। कोई भी लीडर, कोई भी नेता और कोई भी जनप्रतिनिधि बात बात पे हर बात के लिए सलाहकार अपने सुप्रीमो से लेगा, तब एक कदम आगे बढ़ाएगा। वो उनकी बगैर आज्ञा के, उनके बगैर निर्देश के, उनके बगैर आदेश से कुछ भी नहीं कर पाएगा। कि आपने बताया कि जिला क्या बोलते कई पार्टियां, गुंडवाना पार्टी हो, आप पार्टी हो, उनके जिला अध्यक्ष आपसे संपर्क में हैं, क्या है ये पूरा मामला सामने? भैया, पहले तो मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि उनने हमको संपर्क के काबिल समझा।
गोंडवाना के जिलाध्यक्ष भी मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा आप हमारी पार्टी में शामिल हो, हम अगली बार विधानसभा में आपके बारे में विचार करेंगे। फिर उनके 1 महीने बाद आप पार्टी के जिलाध्यक्ष आए, उनने भी यही बात कही। हमने दोनों से कहा हम किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, हम ना आप में जाएंगे ना हम गोंडवाना में जाएंगे। हम शुद्ध श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल जी, अटल बिहारी वाजपेयी के आदमी हैं। हम उनके सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, हम उससे अलग हट करके और कहीं भी जाने का काम नहीं करेंगे। एक प्रश्न और है कि विधानसभा 2023 के चुनाव के पहले जो सरगर्मियां बनी थी, चुनावी हलचल बनी थी, उसमें ये जन चर्चा का विषय था कि डॉक्टर साहब के पास उनके ही पार्टी में कई कार्यकर्ता थे और वो शायद जब प्रदीप जायसवाल की एंट्री हो रही थी भाजपा में, उसके पहले अगर वो कुछ नामांकित अपने नाम करते, पार्टी के सामने पेश करते, तो शायद प्रदीप जायसवाल जी की एंट्री नहीं होती भाजपा में। ऐसी एक जन चर्चा का विषय था, लेकिन ये प्रयास पूर्व विधायक निर्मल के द्वारा नहीं किया गया। क्या है इसके सत्य? देखो, कोई भी आरोप लगाना तो सहज है, पर आरोप भैया कोई भी सत्यता आरोप के अंदर होना चाहिए। एक बात खुले मुख से बोलता हूँ और मैं सैकड़ों बार बोल चुका हूँ, हमारे यहाँ जो 8 लोग थे लड़ने के इच्छुक, वो 8 लोग भी एक नाम तय नहीं कर पाए थे। पूछ लो उनको बुला करके कि तुम 8 एक हुए थे क्या? अच्छा, मैं छगन का नाम लेता, प्रकाश का नाम लेता, ठाकरे का, तो ये सिकंदर बोलता मैं नहीं हूँ क्या? अशफाक भाई बोलते मैं नहीं हूँ क्या? मैं किसका नाम लेता? और ये 8 एक व्यक्ति का नाम अगर तय कर देते, मैं नहीं लेता तो मेरी गर्दन उतार के अलग कर देते। मेरे को बताओ आप, ये झूठा आरोप है, ये गलत आरोप है कि डॉक्टर साहब अपने लिए टिकट मांग रहे हैं। अपने लिए टिकट मांगता होता तो कहीं मैं अपना नाम लेता ना, कहीं मैं बोलता ना कि मैं पिछला चुनाव 3000 वोट से हारा हूँ, कोई मैं बहुत वोट से चुनाव हारा क्या? कोई भी नहीं। फिर अच्छा, मेरे को एक बात बताइए आप कि हम 4-4 गाड़ियां भर के गए, कभी पार्टी ने इस बात को संज्ञान में लिया क्या? अभी केडी भाऊ है, केडी भाऊ और मैं और हमारे सारे कार्यकर्ता दीनदयाल कार्यालय में, भाजपा कार्यालय भोपाल में सुहास भगत जी के पास गए। सुहास भगत जी ने, जब हमने बोले कि सुहास भगत जी ये गलत हो रहा है, ये हमारा आवेदन है, सुहास भगत जी ने हमको क्या जवाब दिया? ये सब थे वहाँ। सुहास भगत जी ने कहा ये मामला मेरा नहीं है, ये मामला सीएम का है, आप सीएम से बात करो। आप बताओ, तय तो तब हो गया था, ये क्यों नहीं बोला हमारे लोगों ने? आने वाला चुनाव आप किस पार्टी से लड़ेंगे? मैं आने वाले चुनाव की कोई भी विधानसभा की बात नहीं करता। मैंने कल भी बोला, कल मेरे को बोटेझरी में कई कार्यकर्ता मिले, तो मैंने कहा तैयारी रखो, पंचायत अभी पहले क्या है, नगर पालिका। कौन से करेगा? हमारे टीम अटल के, आपके टीम अटल के। हाँ, मैं जब तक जानकारी तो ऐसे भी हमको प्राप्त हो रही है, हाँ, जो पुरानी आपकी भाजपा थी, हाँ, जो मतलब आपके समय की, हाँ, और जो भी नई भाजपा भी जुड़ी है, हाँ, ऐसे करके और भी और दल के लोग आपसे बहुत संपर्क में रहते हैं ना, रहते हैं। वो हमारे नेताओं के संपर्क में भी रहते हैं, हमारे संपर्क में भी रहते हैं। हमने कल उनसे कहा कि सब तैयार हो, पंचायतों के चुनाव बीडीसी भी लड़ेंगे, जिला पंचायत भी लड़ेंगे। आपके संपर्क में ऐसे रहते हैं ना, भाजपा के लोग रहते हैं ना, डॉक्टर साहब ये बताइए, हमारी उनसे इंटीमेसी है पुरानी, ठीक है कि नहीं? वो हमारे जाने जिगर हैं, अभी भी संपर्क में, अभी भी है। तकलीफ का विषय तो नहीं है, जो संपर्क में वो कभी तकलीफ अपनी बताते होंगे कि आज वर्तमान पार्टी की और जा रही है। अब देखो, एक सबसे बड़ा विषय क्या है, अब तकलीफ बताने का समय खत्म हो गया, ठीक है ना? बीमारी बता करके क्या करेंगे? बीमारी तो लाइलाज हो गई है, ठीक है कि नहीं? डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन की, अभी जुलाई का चुनाव लगभग अधिसूचना जारी होने वाली है, क्या लगता है कि इस बार अटल टीम की कोई 15 वार्डों में क्या भूमिका रहेगी? बिल्कुल रहेगी भूमिका। हमने घोषणा कर दी है कि हम छोटे सब चुनाव लड़ेंगे। अभी हम नगर पालिका तक के चुनाव की घोषणा की है। विधानसभा चुनाव की बात हम आज इसलिए नहीं कर रहे हैं, अभी उसको बहुत टाइम है और हमारी तैयारी जो है वो चल रही है कि हम अगर जो हमारा उद्देश्य है और जहाँ हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को अगर हमने सदस्यता अभियान में प्राप्त कर लिया तो फिर हमारा ग्रुप बैठेगा, वो विधानसभा की भी चर्चा करेगा। दादा, अगर सामान्य सीट और लक्ष्य की जो बात करें वो क्या है? उद्देश्य लक्ष्य क्या है? लक्ष्य सदस्यता अभियान का,
अच्छा, डॉक्टर साहब अगर नगर पालिका सामान्य सीट आती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे अध्यक्ष के लिए? देखो, मैंने अभी क्या बोला, रिपीट कर चुका हूँ। ये सारा हमारा कोर ग्रुप तय करेगा कौन चुनाव लड़ेगा, ठीक है ना? कौन चुनाव लड़ेगा इसको कौन तय करेगा, मैं नहीं करूँगा। मैं अकेला नेता नहीं, तो मेरे पे आरोप लग गया ना कि डॉक्टर साहब अपने लिए टिकट मांग रहे थे। अभी फिर वही बात आएगी, डॉक्टर साहब अपने लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, सिकंदर भैया, ठीक है ना? ये हमारा कोर ग्रुप तय करेगा, और कोर ग्रुप जिसके लिए तय करेगा लड़ने के लिए, उसके लिए हम अपनी। लेकिन दोनों में अंतर डॉक्टर साहब, अगर नगरीय निकाय में देखें तो डॉक्टर साहब के फॉलोअर्स बहुत हैं, और अगर विधानसभा की बात करें तो वो पार्टी बेस की बात थी। अब डॉक्टर साहब एक अटल टीम के साथ हैं, तो अभी जो फोन कॉलिंग में कहीं बात ये नहीं आई है कि डॉक्टर साहब नगर पालिका लड़ेंगे, तो वो जो बात 2023 में सामने आई थी वो इसमें सामने आएगी। ये अभी जन चर्चा में देखो, जो है 2023 और 2028 कोई परिवर्तन नहीं है। अगर हमारे लोग तय कर देंगे कि इस व्यक्ति को विधानसभा भी लड़ना है, हमारा लक्ष्य पूरा हो गया, हम उस व्यक्ति को चुनाव लड़ाएंगे बगैर निस्वार्थ भाव से। सदस्यता अभियान आपका अभी कहाँ तक पहुँचा है? अभी हमारा सदस्य अभियान आधा हुआ है, आधा और बाकी है। कितना लक्ष्य हो गया है? अभी 6,500 का लक्ष्य हो गया। अभी शादियों के बाद फिर शुरू करेंगे 5 तारीख से सदस्य। क्या लक्ष्य ये रखे? हमने अपना लक्ष्य 15,000 सदस्यों का बना के रखा। डॉक्टर साहब विधानसभा का सोचे। विधानसभा ये बात जी बालाघाट जब आए थे विधानसभा अध्यक्ष, आपको बुलाकर गुप्त कमरे में लगभग आधा घंटे बाद चली थी, उन्होंने आपको भोपाल बुलाने के लिए कहा था कि भोपाल बुलाएंगे। अब वो ये जनचर्चा है कि आपको भोपाल आपकी टीम को बुलाया गया था, आपको समझाया गया था, जब आपने अपनी अपेक्षाएं बताई तो आपको खाली हाथ भिजवा दिया गया, ऐसी जनचर्चा। ये तो अंदर कोई थे ही नहीं बताने वाले कि भोपाल बुलाए और भोपाल जाने वाले हैं डॉक्टर साहब। ये एक आध अंदर से क्या बाहर खड़े थे सब, लेकिन बड़े बड़े नेता थे वहाँ, विधायक भी थे, वर्तमान पूर्व और पार्टी के पदाधिकारी सब। इनको कैसे पता चल गया कि अंदर डॉक्टर साहब को भोपाल बुलाए? अच्छा, भोपाल बुलाए और मेरे को बैरंग करके भेज दिए। सुनो, एक बात ध्यान रखो अशफाक भाई, इतने हल्के और सस्ते भी नहीं है कि हमको ये बैरंग करके भेजते और हम बैरंग होने के लिए इनके पास भोपाल जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, आप जिसका विरोध, जिस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि ये व्यक्ति पार्टी में नहीं आना था, अभी तो बढ़िया संगठन चल रहा है, अच्छा खासा पूरा गठन हो गया है, मतलब उनके कार्यक्रम चल रहे हैं, तो अब क्या बुराई है कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए और अपना संगठन और मजबूत हो जाए तो? नहीं, ठीक है, हमारा घर है ये, यहाँ हमारे घर में कोई बाहरी व्यक्ति आ जाए, बढ़िया रहने लगे, तो हम ये बोले कि नहीं यार अब तो ये अच्छे से रह रहा है, ये घर तेरा है, ये कोई बात है? बात भाई, तो ये कई लोग जो हैं ये अपनी चुपचाप नाराज़गी क्यों व्यक्त करते हैं पब्लिक के बीच में, हमारे और कार्यकर्ता जो हैं टीम अटल के बीच में? अगर सब ठीक चल रहा है तो ये नाराज़गी क्यों, हमको आप बताओ। और सब ठीक है तो फिर क्या हरकत है तुम्हारी? बल्ले बल्ले है, ठीक है कि नहीं, चलाओ। अच्छा, हमको फटे में पैर क्यों डालना है? नहीं, कौन विरोध करता है, कहाँ विरोध हो रहा है? अब तुमको एक एक आदमी का ऐसा लिस्ट थोड़ी बताऊंगा कि कौन विरोध कर रहा है। किस बात को लेकर विरोध हो रहा है? इस बात को विरोध लेकर कर रहे हैं कि सारी ट्रैक्टर टीम को इनने बता दिया, इनको दरकिनार कर दिया। इन्होंने हमसे बोल के गए, ये बैठा है छगन और मैं, और ऐसे हमारे सैकड़ों ये बता के गए थे झंडा पंडा और डंडा। हाँ, आज वो कहाँ खड़े कार्यकर्ता, हाशिए पर है सब, किसी की पूछ परछ नहीं है, लेकिन डटे हैं। क्या करोगे? क्योंकि डटे हैं तो फिर हटने के लिए फिर कुछ न कुछ दम भी लगता है, ठीक है कि नहीं? इसलिए मेरा कहना है कि जो कुछ चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, अंतर काला बहुत भारी है। आज नहीं तो आपको कल दिखेगी, सामने आएगी, ये निश्चित रूप से।